हेलो एवरीवन माय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। इस देश का, हमारे राज्य का सरकार, एजेंसीज, कोर्ट, कानून कैसे काम करता है पता नहीं। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे उत्पाद सिपाही की परीक्षा जो है, वैकेंसी जो है, वो कैसे विवादों से निकल करके साफ़ सुथरी की ओर जा रही है। लेकिन क्या वास्तविक में ये साफ़ सुथरी है, थी या नहीं। और साथ साथ हम लोग ये भी नज़र डालेंगे कि क्या जेएसएससी सीजीएल से कुछ इसका रिलेटेड, मतलब कुछ भी इसका संबंध है या नहीं है। तो आप लोग, सबसे पहली बात आप लोगों को पता होगा कि हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय पश्चिम बंगाल के इलेक्शंस में ये बोल के चली गई कि इस बार कुछ लोग, लाखों लोग वोट नहीं देंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है। उसी प्रकार से हमारी कोर्ट चलती है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि जब एग्जामिनेशंस होने वाली थी तो कुछ लोगों को करीब 150 लोगों को, है ना, 150 से ऊपर लोगों को, 169 लोगों को पुलिस पकड़ती है। किस लिए कि हाँ, यहाँ पे कुछ गलत चीज़ें चल रही है, इन क्वेश्चन लीक हो गया है, क्वेश्चन रटवाया जा रहा है बोल करके। ठीक है, उसके बाद जो हमारी एजेंसी है जेएसएससी, है ना, वो अपना सफाई देते हैं कि नहीं भाई, जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस मिला है वो हमारे पास का नहीं है, ये फेक क्वेश्चंस पेपर है। फिर कहता है उसके बाद, फिर जो जो लोग क्वेश्चंस मतलब प्रोवाइड करवाए थे वो कहते हैं कि हमने परीक्षा संचालन एजेंसी से चुराए थे प्रश्न पत्र। अब बताइए, जो पकड़ा गया वो आदमी कह रहा है कि हमने परीक्षा संचालन एजेंसी से चुराए थे प्रश्न पत्र। अब जो ये प्रश्न पत्र चुराया था, जो प्रश्न पत्र था, ठीक है, वो अपने डाटाबेस से ही हटा देगा। एजेंसी और जेएसएससी जो भी एग्ज़ाम करवा रहा था, वो एजेंसी और जेएसएससी दोनों मिल करके क्या करेंगे, वो जो प्रश्न पत्र मालूम चल गया कि भाई हाँ, पुलिस के सहारे या फिर जिसके भी सहारे मालूम चल गया कि ये पेपर है, ये जो बाहर है निकल के आया था, इसको आप वहाँ से हटा दीजिए, हटा देंगे और बोल देंगे कि मेरे पास ये क्वेश्चन पेपर था ही नहीं। ठीक है, अब हो सकता है कि कुछ और क्वेश्चन पेपर भी थे होंगे जो बाहर होंगे। सारे क्वेश्चन पेपर तो पकड़े गए या फिर इसकी क्या गारंटी है। तो इस हिसाब से एसएससी और एजेंसी दोनों अपने आप को साफ़ सुथरा घोषित कर दिए। तो फिर साफ़ सुथरे घोषित कर दिए, फिर तो इनको जो है वो 169 लोगों को आप जेल लेकर चले गए, कुछ दिन जेल में रखे। अब इसकी जो है वो बेल का जो है चला पिटीशन। बेल में साफ़ सुथरा कह दिया गया कि भैया मेरे क्वेश्चन पेपर था ही नहीं। जब जेएसएससी ने और एजेंसी ने ही जो है वो इस बात से इनकार कर दिया कि भाई क्वेश्चन पेपर नहीं था, तो फिर ये लोग ही बच गए। कोर्ट ने भी कह दिया, तो कोर्ट ये नहीं कह पाई कि भाई जब इसके पास क्वेश्चन पेपर सही था ही नहीं, तो ये लोग वहाँ पे समझ लो कि ट्यूशन पढ़ रहे थे, है ना, कोचिंग कर रहे थे। जैसे कि नेपाल में हुआ था, जैसे कि नेपाल में जाकर के गए थे ना लोग ट्यूशन पढ़ने के लिए, कोचिंग करने के लिए, गैस पेपर रटने के लिए। तो समझ लो कि ये लोग भी गैस पेपर, है ना, गैस पेपर रट रहे थे। तो जब गैस पेपर ये लोग रट ही रहे थे, तो फिर इन लोगों को अरेस्ट क्यों किया गया। तो समझ लो कि यहाँ पे सेम तरीका है भाई। ये जो चीज़ें हुई वो एग्ज़ाम होने से पहले हो गई, और जेएसएससी सीजीएल में क्या हुई थी, एग्ज़ाम होने के बाद हुई थी। तो इस हिसाब से हमारा जुडिशरी भी अपने तरफ से निकल गई, हमारी सरकार भी अपनी तरफ से निकल गई, और हमारी एजेंसी तो निकल ही गई। फिर ये जो क्वेश्चन, ये जो न्यूज़पेपर वाले छाप दिए कि परीक्षा संचालन एजेंसी से चुराए थे प्रश्न पत्र, फिर इनका क्या मतलब है। इनके ऊपर होनी चाहिए कार्रवाई, या तो इनके ऊपर कार्रवाई करो, या तो फिर इनकी बात को सच मानो, या तो इनकी बात पे इंक्वायरी करो। जबकि यहाँ साफ़ सुथरी बात लिखी गई है कि ये जो बात है वो एफआईआर में, जो एफआईआर जो लिखी गई है, इनको जो जाहिर सी बात है पुलिस जब पकड़ेगी तो अपना आधार पे ही ना पकड़ेगी। जब इनको पुलिस पकड़ी होंगी, ठीक है, तो अपना एक एफआईआर लिखी होंगी, उनके ऊपर केस बनाया गया होगा। जब केस बनाया गया होगा तो वहाँ पे साफ साफ जो है वो लिखा गया होगा कि आपने इसको किस आधार पे, किस मतलब जुर्म में पकड़ के रखा है। ठीक है, तो वहाँ पे साफ उन्होंने दर्शाया है कि इन लोगों ने एजेंसी से प्रश्न पत्र चुरा करके और यहाँ पे ये लोगों को रटवाया जा रहा था, है ना। तो अब इनकी बात को
कौन मानेगा। इनके पास जो सबूत थे उसको जो है वो खुद जेएसएससी ने ही नकार दिया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करा करके कि जो आप बोल रहे हैं ये क्वेश्चन पेपर चुराया गया था, ये क्वेश्चन पेपर चुराया नहीं गया था, ये जो क्वेश्चन पेपर है वो फेक है। तो इस हिसाब से पुलिस भी रॉन्ग हो गई, अब पुलिस के पास भी कुछ नहीं बचा, है ना। तो इस हिसाब से हमारी पुलिस काम करती है, इस हिसाब से हमारी जुडिशरी काम करती है, और इसी हिसाब से हमारा जो है वो हमारी सरकार और एजेंसी काम करती है। मतलब जो दोषी हैं वो बच जाएंगे और जो निर्दोष लोग हैं उनको सज़ा मिल जाएगा। यही काम है भाई हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे यही निकल कर आती है भाई कि सिस्टम पूरा करप्ट हो चुका है। हर क्वेश्चन जो है वो, हर एग्जामिनेशन का कुछ क्वेश्चन जो है वो पेपर, समझिए पेपर लीक है। जितना भी क्वेश्चन हो रहा है, जितना भी परीक्षाएं हो रही है झारखंड में, सबका पेपर लीक है। अब इसमें यही बता रहा ना कि भाई कुछ पेपर खरीदा 1 करोड़ में, उसको बेचा 2 करोड़ में, चल रहा है। तो यही है कि जो पैसा दे पाए, मान लो कि 1000 सीटें हैं तो 1000 सीटें यदि 20 लाख रुपए में बिक जाएगा तो पता है कितना हो जाएगा। 20 लाख में एक जीरो उठाओगे कितना हो, 2 करोड़ है ना, ये हो गया 2 करोड़, एक जीरो और उठाओगे कितना हो जाएगा, 20 करोड़ हो जाएगा ना, 20 करोड़। और उसके बाद जब एक जीरो और बिठाओगे तो कितना जाएगा, 200 करोड़। तो 200 करोड़ रुपया तो कमा नहीं पाते हैं, लेकिन हाँ 200 करोड़ रुपया कमा नहीं पाते हैं, लेकिन यही है कि 500 सीट बेच करके 100 करोड़ रुपया आराम से ये लोग कमा लेते हैं। वही 500 सीट जो बाकी बच जाता है उसमें जो है वो बाकी जो भी लोग हैं 500 सीटें से उससे कम ही समझ लो, उसमें जो है वो आपको सिलेक्शंस लेनी है भाई। तो इस हिसाब से आपको तैयारी जो है वो अपने हिसाब से करनी पड़ेगी कि भाई हमारी जो भी सीटें हैं, मान लो जो भी सीटें दिख रही होगी आपको, 1000 सीट दिख रही है तो वहाँ पे आप 1000 नहीं मान के चलिए, मान के चलिए कि हमारे पास 500 ही सीट है, 500 सीट में ही आपको लड़ना है, ठीक है। और इस हिसाब से आप लोग तैयारी करिए। जो भी एग्जामिनेशन आ रहे हुए हैं फिलहाल जो है वो जेएसएससी सीजीएल टेक्निकल के नाम से वैकेंसी आई हुई है, मैंने बताया था, ठीक है। तो उसको जो है वो सब लोग सीरियसली लेंगे, क्योंकि ये सब मौका जो है वो हमें नहीं लगता कि वापस कभी, आप जो भी लोग स्टूडेंट्स हैं अभी उसके जीवन काल में वापस से ये वैकेंसी आएगी, सोचना ही मत। क्योंकि आप अपनी हिस्ट्री में निकाल के देख लो कभी ऐसी वैकेंसी आई भी थी क्या, तो कभी मिलेगी नहीं, ठीक है। तो जो भी लोग अभी हैं जिनके जीवन काल में ये वैकेंसी आया हुआ है, वो अपने जीवन काल में आए हुए वैकेंसी का जो है वो लाभ उठा लीजिए। वापस से आपके जीवन काल में ये वैकेंसी वापस से आने वाली नहीं है। इसमें आपको साफ साफ थे कि मैथ जो ऑनर्स किए हुए हैं उनके लिए कुछ पोस्ट थे, ठीक है। कॉमर्स के लिए भी पोस्ट था, जो कॉमर्स किए हुए उनका भी पोस्ट था। जो फिजिक्स ऑनर्स किए हुए उनके लिए अच्छे खासे पोस्ट है ना। साइंस में तो 3-4 पोस्ट हो जाती है। फिर लास्ट में जो है वो इसका एक अपना लैब असिस्टेंट का भी पोस्ट था, ठीक है। केमिस्ट्री ऑनर्स किए हुए हैं उनके लिए भी अच्छे खासे पोस्ट है, वो भी आप लोग फिलअप कर सकते हैं, है ना। मैथ बायोलॉजी के लिए भी पोस्ट है। बायोलॉजी मतलब जो साइंस लिखा हुआ है, जहाँ पे विज्ञान लिखा हुआ है, जिस पोस्ट के साइड में विज्ञान लिखा हुआ है उस पोस्ट के लिए आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हो। तो वहाँ पे करो। जो भी आपके पास सीटें दी है, मान लीजिए कि 100 सीटें दिख रही है तो समझ लो कि हमारे 85 सीट है, वहाँ भी आपको पेपर लीक ही समझ लो भाई। ये मत समझना कि वहाँ बहुत साफ सुथरे ढंग से आपको एग्जामिनेशन हो जाएगा। ये जेएमएम की सरकार है, जेएमएम की सरकार है। इस सरकार में आपको जो है वो जब भी सरकार रही है तो नौकरी जो है वो पैसा ले करके ही दी है। इसका नियम है भाई, पैसा ले करके ही नौकरी दी है। ये कभी भी साफ़ सुथरे ढंग से अपने जितने भी सरकार जब भी ये रही है साफ़ सुथरे ढंग से कभी भी एग्जामिनेशन नहीं करवाई है। बीजेपी का जो भी है करप्शन है जो भी है, लेकिन वो उसकी जो एग्जामिनेशंस होती हैं वो जहाँ तक हो सके साफ़ सुथरी ही होती है, जहाँ तक मुझे पता है। बाकी कोई ईमानदार है नहीं आज की दुनिया में। बाकी आज की वीडियो में मैं इतना ही बता रहा था कि जो खबरें मैं देख रहा था कि भाई ये पकड़ा गया, उसके बाद इनको बेल मिल गया। पेपर वाले ने छापा कि परीक्षा एजेंसी से क्वेश्चन पेपर लीक था। फिर उन्होंने बोल दिया कि नहीं पेपर लीक हुआ ही नहीं है, हमारे पास क्वेश्चन पेपर आया ही नहीं है।
तो मतलब क्या हुआ, सब गोलमाल। पुलिस भी गोलमाल हो गई, है ना, पुलिस भी गोलमाल हो गई। जब पुलिस के पास पुख्ते सबूत नहीं थे कि भाई आपके पास जो क्वेश्चन पेपर रटवाया गया है वो पेपर लीक में नहीं है, तो फिर आपने उसको अरेस्ट क्यों किया था? आपको तो अरेस्ट नहीं करना चाहिए था। कि ये लोग बेचारे जो जेल खट के आए हैं, वो उनको तो बेकार में ना जेल खटा के निकल निकाल दिए, वो भी गोलमाल हो गया। समझ गए ना? तो आपको या तो फिर इसको छोड़ देना चाहिए था। जब छोड़ देते तो मज़ा आता, और एग्जामिनेशन होती है उसके बाद जब यही लोग जो है वो वापस से लीक बताते कि हाँ हमारे पास एक क्वेश्चन पेपर मिला हुआ था, तब ना मज़ा आता फिर। तो पुलिस भी मिल करके एजेंसी को, सरकार को बचाई, एजेंसी को बचाई, अपने मत्थे ले लिया। और कोर्ट ने तो भाई सारा काम ही ख़त्म कर दिया, बोल दिया भाई जब क्वेश्चन ही नहीं था लीक तो फिर आगे मामला बनता कहाँ पे है। इन लोगों को तो गुमराह किया गया, मतलब कोचिंग किया गया, मतलब गेस किया गया। कल जाके वो भी बोल देंगे कि हम लोग तो उसको पढ़ा रहे थे, गेस पेपर पढ़वा रहे थे, पुलिस ने तो हमें बेफालतू का प्रयास किया, परेशान किया, हम तो उसको गेस क्वेश्चन पढ़ा रहे थे, बच्चों को, बच्चों की भलाई के लिए पढ़ा रहे थे। बस सब चले गए, निपट गए, है ना। तो यही हमारी देश की जुडिशरी है, हमारी राज्य की जुडिशरी है, सरकारें हैं, एजेंसियां हैं, सब मिलजुल के काम करते हैं भाई और मज़े मारते हैं।